आगाज़ है कि जिस काम को हम कह रहे हैं कि हमारे सिंध में बहुत काम हुआ लेकिन सब अधूरा है, हमें उसको मुकम्मल करना होगा। पहले वो इदारे बने हैं वो अधूरे हैं, उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है तो ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, लॉ बने हैं तो वो इतनी जल्दबाजी में बने कि उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है ताकि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। इसी तरह शेल्टर होम और अगर हम वायलेंस के ख़ात्मे के लिए लॉज और उनके इम्प्लीमेंटेशन के इदारे देखते हैं तो उसमें भी इसी तरह के मसाइल हमें सामने नज़र आते हैं, जिसके लिए हमने यही तय किया है कि ये सिंध नारी डे जो बनाएंगे और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सिंध वुमेन लॉयर एसोसिएशन की, उसके साथ मिलके हम सबको जुड़ना होगा और हमें अपने सिंध में अपने इदारों को मुस्तहकम करना होगा। उसमें अपनी जो कॉम्पिटेंट हमारी यंग यूथ है फीमेल, उनको इंक्लूड कराना होगा और इन इदारों को बेहतर बनाने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हमें अप टू द मार्क करना होगा। और जब हम सब मिल के उन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे तो कोई वजह नहीं कि सिंध सूबा जो है एक मुनज़्ज़म तौर पे पहचाना जाएगा कि यहाँ औरतों के मसाइल को प्रायोरिटी दी जाती है और दी जाएगी, वो चाहे BISP हो या वाटर रिसोर्सेज के हवाले से जो रूल्स और लॉज बने हैं उसमें औरतों का इंदराज कराना हर कमेटी में। ये भी अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हुकूमतों की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराएं कि जो आपने क़वानीन बनाए हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन मौसर तरीके से करना होगा और हम औरतों को हर सतह पे मिलना होगा और मिल के आवाज़ उठाना होगी। तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ आज शाज़िया निज़मानी को, रुबीना को, वहीदा को कि जो इन लोगों की कोशिशें हैं और हम सब की कोशिशें हैं उसको हम मौसर बनाने के लिए अब ये नारी डे भी मनाएंगे ताकि हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचे और उस पर अमल दरामद हो। जो हम सिफारिशात दें, जो हमने मैनिफेस्टो आज तजवीज़ किया है उसको और आप लोगों की मदद से उसमें और इंक्लूड कर देंगे चीज़ों को ताकि पावरफुल तरीके से ये मैनिफेस्टो हमारे औरतों का एक आवाज़ बनेगा और इस पे अमल दरामद कराने के लिए हम एडवोकेसी स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करेंगे। तो इस तरह से हमारे इदारे भी मजबूत होंगे और हमारी आम औरत तक फ़ायदा भी पहुँचेगा, वो चाहे लैंड रिसोर्सेज की बात हो, लैंड ओनरशिप की बात हो, औरतों की हेल्थ की बात हो, औरतों की तालीम की बात हो, उसको अब हमें ओन करना होगा। हमारी ओनरशिप जितनी बढ़ेगी उतने ही औरतों के मसाइल कम होंगे। बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आपके सवाल थोड़ा सा लंबा है तो मैं सोच के जो आपने पहले मुझसे पूछा कि आया अब इस फील्ड में लोग ख़वातीन का आना, लड़कियों का, मेरा ख़्याल है ये अब मैं तो कम से कम 20 साल से ये काम कर रही हूँ और उस वक्त मुझे क्योंकि मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि एक मेरी बैकग्राउंड था इसी काम में, तो मेरे लिए इतनी दुश्वारी नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर थी भी। लेकिन अब ये बहुत अब कम हो गई हैं, मुझे लगता है कि अब बहुत लोग आ रहे हैं, लड़कियां बहुत आगे आ रही हैं इस फील्ड में अब। और जैसे बख्तावर हमारे पास बैठी हैं, इंटरनेशनली रिकग्निशन बहुत बढ़ गया है। जब मेरे ख्याल में 20 साल पहले हमें बहुत टाइम लगता था कि आप फेस्टिवल्स में एंटर कर रहे हो अपनी फ़िल्में, क्योंकि हमारी फ़िल्में जो मैं फ़िल्में जिस तरह की बनाती हूँ वो आपने जैसे कहा कि वो कमर्शियल नहीं होती हैं, वो एक मौजू पे होती हैं, तो उनकी मेरे ख्याल में पहुँच थोड़ी मुख्तलिफ होती है। और क्योंकि मैं एक अपना काम ख़ुद करती हूँ सब कुछ, तो एक पूरी एक फील्ड होती है कि आप ये फेस्टिवल्स में एंटर करें और फिर काम भी साथ साथ करें। लेकिन अब शायद अब बहुत आसानियाँ हैं और बहुत पहुँच है, और मुझे लगता है कि एक औरत होते हुए आसानियाँ हैं कि मेरी पहुँच ज़्यादा है। जैसे अब मेरी जो फ़िल्म ऑनर क्राइम्स पे थी उसको 10 साल हो गए, लेकिन जहाँ तक मैं पहुँच सकी थी
मेरे ख़्याल में अगर कोई मर्द होता यही फिल्म बना रहा होता, शायद उसको वो रसाई नहीं होती जो मुझे थी। और उसी रसाई की वजह से मैं एक इशू ले आई थी जो कॉम्प्रोमाइज़ का था। आप लोग तो वकील हैं, तो आपको पता होगा कि राज़ीनामा जिसको कहते हैं, कि वो हम लोग एक गांव में फिल्म कर रहे थे। एक खातून को बहुत बुरी तरह उसके हस्बैंड ने कुल्हाड़ियों से मारा था, और हम जब उसका इंटरव्यू करने गए थे, शहदाद कोर्ट में हुआ था वाक़या। और जब हम गए थे वहाँ पे इंटरव्यू करने, तो वो जो गांव के उसके रिश्तेदार थे मर्द, वो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे कि ये क्यों बातचीत हो रही है। और मैंने सेंस कर लिया, मेरी टीम भी थी, हमने सेंस किया कि ये चाह रहे हैं कि, क्योंकि हम ज़ाहिर अरेंज करके गए थे उससे मिलने, लेकिन वो चाह रहे थे कि हम यहाँ से निकल जाएं। तो उस पर थोड़ी सी हमने बातचीत और की, तो पता चला कि अगले दिन उसकी वो लड़की, यंग लड़की थी बिल्कुल, उसका कज़न था, उसका शौवटा सटे की शादी थी, और वो अगले दिन कोर्ट में राज़ीनामा हो रहा था। तो ज़ाहिर है वो मतलब ऑलमोस्ट समझे मर के ज़िंदा हुई थी वो बच्ची, लेकिन उसके पास कहाँ थे, कौन सी जगह थी जाने की, उसके बच्चे हैं कि वो कहाँ जाती, अगर वापस नहीं आना था तो किधर जाती, उसके गरीब उसके माँ बाप रिश्तेदार। तो उसने वापस ही उसी मर्द, और तो 3 महीने के बाद फिर हमने अगले दिन हम गए कोर्ट, हमने वो भी शूट किया। हमने ज़ाहिर है हम जज से इंटरव्यू, हम वो फिल्म नहीं उसमें नहीं डाल सकते थे, लेकिन अफसोस के साथ ये पुरानी बात है, लेकिन उस वक्त ये था उन जज साहब का रवैया। हमने जब उनसे बात की तो एक कहा तो क्या हुआ, अगर उसने खाना ख़राब बनाया होगा या कुछ होगा तो ऐसे तो होता रहता है ना, जैसे शाजिया ने कहा था कि हाथ तो चल जाता है ना, मतलब। और हम चौंक गए, मेरे साथ जो मेरी टीम थी वो सब लड़के थे, वो भी एकदम से ऐसे ही कि हम ये क्या सुन रहे हैं। लेकिन ये है ना, ये रवैया है, सबका होता है, इट डजंट मतलब। और वो जज साहब एक्चुअली कराची से उनकी पोस्टिंग हुई थी, तो वो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं और हैं तो आपका माइंड सेट सर, ये जो माइंड सेट है, ये जो पेट्रियार्कल माइंड सेट है, कि रच बसा हुआ है। और हम लोग इस तकरीब में अब ज़ाहिर बहुत हर डेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आहिस्ता पढ़ रहे हैं, और वो हर वक्त पढ़ने चाहिए। और जी, बहुत दिनों बाद ही अब तक ख़याल नहीं आया कि माइनॉरिटी की औरत के भी इश्यूज़ हैं। जब आप जबरन तब्दीली मज़हब करते हैं, उस पर भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। हमारे ख़वातीन के इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस एग्रीकल्चर ख़वातीन जो हैं उनके लिए भी बड़े इश्यूज़ हैं कि अभी तक उनके लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए, अभी तक उनको मालकाना हक़ नहीं दिए गए, उनके लिए सोचा नहीं गया। हमारी थर की औरत अगर बात करें तो उनके लिए अब सोचने की ज़रूरत आनी चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी एक औरत है जो 10 किलोमीटर पानी भर के अपने बच्चों के लिए पानी भर के लाती है। उनके लिए भी ज़रूरत है कि उनको सारी वो फैसिलिटीज़ दी जाएं, 1 से लेके 28 तक जितने भी हमारे बेसिक राइट हैं उनको भी ज़रूरत है। क्योंकि एक फ़र्द, एक औरत ये नहीं चाहती कि उसको सिर्फ़ एक फ़र्द की जितनी ज़रूरतें हैं, वो ये नहीं कहती कि हमें कोई हाई फाई कोई लाइफ स्टाइल चाहिए। वो सिर्फ़ इतना चाहती है कि रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसको एक छत चाहिए। फिर वो छत एक झोंपड़ी क्यों ना हो, लेकिन छत होनी चाहिए। हम ज़्यादा नहीं मांगते हैं, कम मांगते हैं, लेकिन उन तक पहुंचनी चाहिए फैसिलिटीज़। तो पॉलिटिक्स में आने के लिए, पॉलिटिक्स हमारी जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो इस तरह की एक सियासी मंजरनामो ईअं आहे जीअं उन्हनि में असां औरतूं सम्झनि थियूं त उन पॉलिटिक्स में जॾहिं 33% तव्हां रखो था त